तो आज हम यहाँ गिरनार तलेटी में बैठे हैं, गिरनार पर्वत के छत्र छाया में। पुराणों में इसे रैवतक पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख आता है कि एक बार श्री बलराम जी द्वारका से यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आने का कारण था कि ये यदुवंशियों का उद्यान भी है। यहाँ पर आकर रमण किया करते हैं यदुवंशी जो हैं। तो बलराम जी अपने सखा मित्र और जो भी उनके परिवार के स्त्रियां थीं, उन सब के साथ यहाँ पर आए। यहाँ पर अच्छा संगीत का कार्यक्रम हो रहा था। भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे थे, बलराम जी की स्तुति कर रहे थे, यदुवंशियों की स्तुति हो रही थी, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान किया जा रहा था। सब बड़े आनंद में थे, एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार कर रहे थे। तो ये सारा आनंद का जो वातावरण था, आसपास के जो निवासी थे उन तक पहुंच रहा था। अब रैवतक पर्वत जो है, मोटा मोटी आज भी आप देख लेंगे तो वन है। तो वन प्राणी यहाँ पर विचरण करते हैं। एक वानर विशालकाय स्वरूप का वानर, उसे संगीत के ध्वनि, आनंद का कोलाहल जो है वो सुनाई दिया। इस वानर का स्वभाव बड़ा विचित्र था। इस वानर को किसी का आनंद जो है वो देखा नहीं जाता था, और दूसरों को दुख देने में उसे, या दूसरों को पीड़ा देने में उसे बहुत आनंद आता था। उसे बहुत सुखी होता था। ऐसे वृत्ति के लोग जो हैं संसार में होते हैं। देख लीजिए, कहीं आपके आसपास तो नहीं है। होता है लोगों का स्वभाव। तो इस वानर को आया बड़ा क्रोध। इस वानर ने कहा, मेरे होते हुए कोई इतना आनंद करे, संभव नाही, हो देना नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा, वो ये नहीं सोच रहा था कि प्रतिबंध लगाऊंगा, वो ये सोच रहा था कि तहस नहस कर दूंगा। तो स्वरूप उसका बड़ा विशाल का है, बहुत ही बलवान। वो आ गया यहाँ पर। उसने देखा बलराम जी को, और बलराम जी एकदम मस्त दिख रहे थे, एकदम टाइट शर्ट पैंट पहने हुए। शर्ट पैंट कहाँ पहनते बलराम जी? नहीं पहनते। तो अच्छा सा नीला धोती,
ऊपर अंगवस्त्र, बहुत सारे गहनों और रत्नों के साथ शोभायमान थे। भगवान लगता था मानो जैसे कि पूर्णिमा के रात्रि को जैसे चंद्रमा चमकते हैं, आकर्षणीय लगते हैं, वैसे प्रभु बलराम लग रहे थे। इस बंदर ने सोचा, इस वानर ने सोचा, ये तो बहुत सुंदर व्यक्ति है। और फिर आसपास के जब यदुवंशियों को देखा जो उनके साथ आकर यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे थे, तो उन सब का ऐश्वर्य, उन सब का स्वरूप देखकर उसे बड़ा क्रोध आया कि इतने सुंदर लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतने श्रीमंत लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब है ये खुराफाती बंदर, बंदर ना वानर कहेंगे, वानर है क्योंकि वानर कहकर ही उसे उन्हें संबोधित किया गया। तो खुराफाती वानर वो ऊपर नीचे कूदना शुरू कर दिया, आवाज करना शुरू कर दिया ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए। आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं? कैसा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर? आदमी बोलता ठीक है, उसको छोड़ो, उसको वो ऐसे ही करता है, छोड़ देते हैं। तो बलराम जी और बाकी लोगों ने बोला वानर है, छोड़ो। अब इसको और आया क्रोध। इसने क्या किया, यह लोगों को तंग करने लगा। किसी का आकर बाल खींचे, किसी के आके साड़ी खींचे, किसी के आके धोती खींचे, नाखून से किसी के चेहरे पर खरोचे। पहले तो लोग हंसने लगे कि वानर है, ऐसे ही वानरीय क्रिया कर रहा है। वो नया शब्द है वानरीय, नोट किया जाए। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कहते हैं मंकी बिजनेस। क्या कहते हैं? वो आकर अपना मंकी बिजनेस कर रहा था। तो पहले तो लोग जो हैं हंसने लगे कि देखो ये क्या कर रहा है। फिर देखा कि ये तो जानबूझ के कर रहा है, तो लोग जो हैं थोड़े से तंग आ गए। बलराम जी तब तक चुपचाप, जैसे आप में से कुछ लोग एकदम चुपचाप है ना, समाधि में चले गए। दिन भर आपने इतनी साधना की, पंखा अच्छा चल रहा है, फर्श भी एकदम ठंडा है, समाधि, ओम निद्राय नमः। मत जाइए समाधि में, शाम का समय है, समाधि में नहीं जाना चाहिए। महादेव जी, भवनाथ तलेठी जी, तलेठी भवनाथ, वो आकर ऊपर से ऐसे टक टक करेंगे, हेलो क्या चल रहा है, उठिए। विठल, विठल मना, विठल, हाँ विठल। बलराम जी शांत है। तो इस वानर को लगा कि जब तक इस व्यक्ति को तंग नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। उसने उठाया एक वृक्ष, उसको पूरी तरह से उसके जितने भी डालियां थी सब उखाड़ लिया, ऐसे नंगा धड़ लेकर जोर से फेंका बलराम जी की ओर। बलराम जी ने ऐसे उसको हाथ से पकड़ लिया, उल्टा किया और उसकी ओर फेंका, धाड़ करके उसे लगा। उसे आया और क्रोध, उसने और एक वृक्ष उठाया, अब सीधे दौड़कर आया और बलराम जी के सर पर धड़ाम करके मारा। बलराम जी ने ऐसे ऐसे किया। बलराम जी के बाल थे, हमारे नहीं हैं, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा सर जो है ना बाल सवारा बलराम जी, और वही वृक्ष को लेकर उसके सर पर फोड़ा। उसके सर पर जब वृक्ष को पटका बलराम जी ने तो वृक्ष चूर चूर हो गया। उसे और गुस्सा आया, उसने और एक वृक्ष उठाया, उसे फेंका, बलराम जी उसे नष्ट कर दिए। एक एक करके ये जितना आप देख रहे हैं ना जंगल का परिसर, सागवान है अभी,
आपको पता है सागवान की लकड़ी बहुत सख्त होती है, टीक है ना। सारा वन खाली कर दिया उसने। देखिए श्रम, देखिए व्यक्ति का कितना एकनिष्ठ है। ये अगर 10वीं की पढ़ाई में डाल देता इतना श्रम, तो 10वीं पास हो जाता वो वानर। हो जब उसे कोई वृक्ष ना मिले तो उसने उठाए बड़े बड़े चट्टान। चट्टान देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं, यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान उठाए। बलराम जी ने कहा हाँ बोलिंग करो। उसने चट्टान फेंकी, बलराम जी ने अपने घूसा से धाड़ करके उसको चूर चूर कर दिया। बाकी लोग ताली बजाने लगे, सब खुश हैं, सब बैठकर अच्छे से ये मैच देख रहे हैं। सारे चट्टान समाप्त हो गए। फिर वो दौड़कर आया और बलराम जी को अपने घूंसे से मारने लगा। बलराम जी ने कहा ठीक है। बलराम जी ने अपने शस्त्र जो हैं बगल में रख दिए। पहले जब वो पत्थर उत्तर फेंक रहा था तो अपने गदा उदा से उसको चूर चूर कर रहे थे। अपना गदा बगल में रख दिया, अपना धनुष बगल में रख दिया, एक घूसा मुट्ठी बांधा और एक घूसा मारा उसके वक्षस्थल के ऊपर, ये जो हड्डी है यहाँ पर, और एक घूसा मारा उसके सर पर। ऐसे लगा जैसे कि ज्वालामुखी फूट गई हो, सर में से ज्वालामुखी फूटी। जैसे दिवाली का वो फटाका होता है ना, जलाने के ऊपर, जलाने के बाद, वैसे फट गया सर। और वो वानर का वहीं पर अंत हो गया। अब आप पूछिए ये वानर है कौन? पूछिए ये वानर है। क्यों बताएं हम आपको? इस वानर का नाम है मैंद। क्या नाम है? मैंद। जब प्रभु श्री रामचंद्र लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो सुग्रीव के साथ उनकी सारी सेना आई थी। उस सेना में दो ऐसे भी अत्यंत बलवान, बुद्धिमान सेनापति थे। एक का नाम था द्विविद और दूसरा का नाम था मैंद। तो हमने आपसे कहा मैंद, आपने सुन लिया, लेकिन आपको बताना चाहते हैं। रुक्मिणी रमन प्रभु आज है नहीं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए उसका नाम मैंद नहीं है, उसका नाम था द्विविद। ये जो वानर था इसका नाम था द्विविद। मैंद जो है प्रभु राम के साथ साकेत धाम चले गए थे, मैंद नहीं जा पाया, क्षमा कीजिएगा, द्विविद ने जा नहीं पाया। द्विविद क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि द्विविद के मन में शंका आ गई थी जब लक्ष्मण जी को शक्ति अस्त्र से इंद्रजीत ने लक्ष्मण को परास्त कर दिया था, धाराशाही कर दिया था। तो द्विविद को लगने लगा कि अगर ये साक्षात आदिशेष हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को अपने फण पर धारण किया हुआ है, तो एक मामूली सा अस्त्र जो है इनको धाराशाही कैसे कर दिया। उसके बाद गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने ज्ञान दिया, लेकिन वह ज्ञान उसके बुद्धि में पूरी तरह से गया नहीं। तो क्योंकि उसके मन में शंका आ गई थी भगवान लक्ष्मण के अस्तित्व को लेकर, तो उसने सत्संग छोड़ दिया, चला गया। जितने भी राम भक्त वानर थे उनकी मंडली को छोड़कर वो चला गया। कहाँ चला गया? संसार में भोग करने। तो रामायण के दो पात्र जो हैं उनका वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में, जब भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ यहाँ पर
धर्म स्थापना के लिए अवतरित हुए थे और लीला कर रहे थे। एक थे जाम्बवन जी, कल हम उनके गुफा जाकर आए, और दूसरे हैं द्विविद। द्विविद को बलराम जी के प्रति अनायास, स्वाभाविक, ऐसे कहिए कि शायद पहले से पूर्व का उनका जो कर्म है, रोष है, शंका है, उस कारण से बलराम जी के प्रति बहुत द्वेष, बस बलराम जी का दर्शन करके इतना द्वेष आ गया कि बलराम जी को तंग करने, उनको मारने के लिए द्विविद आ गया, लेकिन उनका अंत हो गया। तो यही स्थान है, यहाँ पर बलराम जी ने द्विविद को मारा था। इस संदर्भ में टीकाकार कहते हैं, हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप सतगुरु, जो प्रमाणित है शास्त्र में, या जो आदि गुरु है साक्षात बलराम जी का तत्व शास्त्र में बहुत ही विशेष बताया गया है। गुरु तत्व जो है उसे बहुत ही आसानी से व्यक्ति गलत समझ सकता है, और गुरु तत्व ही एकमात्र साधन है जिससे कि व्यक्ति अपने भ्रममय जीवन से मुक्त हो सकता है। जहाँ पर भी बलराम जी की विशेष कृपा होती है, गुरु तत्व की विशेष कृपा होती है, जहाँ पर बलराम जी के कृपा का संचारण होता है, कृपा संचारण हो जाए, वहाँ पर श्री गुरु का प्राकट्य होता है। क्यों तकलीफ होती है साधारण जीव को गुरु तत्व को समझने में? क्योंकि भगवान हमेशा अपना भगवत्व जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं, और गुरु उसी प्रकार से अधिकांश रूप से अपने भौतिक अस्तित्व का प्रदर्शन ही करते हैं। शक्ति संचारण है दिव्य गुरु में, श्री गुरु में, लेकिन उनकी दिनचर्या जो है वो साधारण प्रतीत होती है। तो यह समस्या व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर सकता है। या तो व्यक्ति अपने गुरु को इतना श्रेष्ठ मानता है, गुरु तत्व को, कि भगवान को भी वो कहता है कि मैं भगवान को नहीं जानता, गुरु को जानता हूँ तो काफ़ी है। और फिर बड़े बड़े महात्मा जैसे कबीर इत्यादि के दोहे जो हैं दोहराते हैं, दोहे सही हैं, उनका अनुभव भी सही है। सीमित अध्यात्म की सीमित अनुभूति होने के कारण व्यक्ति उन चीज़ों को तुरंत अपनाना चाहता है जो उसे लगता है कि बहुत विशेष है। जैसे किसी को पता चल जाए कि अगर इस स्थान पर बैठकर आपने 4 दिन तक उपवास किया तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, तो वो उपवास करेगा। लेकिन वही किसी से कहा जाए कि यहाँ पर जीवन भर आप बैठकर जो है दिन का खाली 15 मिनट भी आपने ध्यान किया तो भगवान मिल जाएंगे, और ये पूरा जीवन, तो कुछ विशेष और तुरंत अगर लाभ मिल जाए तो उसमें रुचि व्यक्ति की होती है। किंतु जो सनातन होता है ना, उसका स्वभाव होता है नित्य, उसमें तुरंत अभी ऐसे शब्द नहीं होते। जो आज है वैसे ही वो आगे भी रहेगा, उसे कहते सनातन। तो जब तक सहिष्णुता ना आए व्यक्ति में, स्थिरता ना आए व्यक्ति में, जब तक उसे इस
लक्ष्य में श्रद्धा उसकी ना आ जाए कि यह जीवन क्या, इसके आगे भी अगर साधना करने के लिए जन्म लेना पड़े तो साधना में ही मन लगाना है, यही हमारी रुचि है। इस प्रकार का धैर्य, जब स्थिर धैर्य, निश्चय जब तक मन में नहीं आता तब तक व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। वो सनातन के अलग अलग गुणों को अपना सकता है, लेकिन वो सनातनी नहीं हो सकता, क्योंकि सनातनी वह व्यक्ति होता है जो दृढ़ निश्चयी होता है। या साधारण शब्द में कहा जाए तो लंबे रेस का घोड़ा होता है, वो सनातनी है। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ साथ सहिष्णु होना, सहिष्णु मतलब सहनशीलता। और अगर भगवान ने कोई भी ऐसा दिव्य गुण या कोई भी ऐसा गुण जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायी हो, उसका वर्णन सबसे पहले गीता में किया है तो सहनशीलता का वर्णन किया है। ताम तितिक्षस्व भारत, सबसे पहला जो काम भगवान ने दिया अर्जुन को ताकि उसमें सुधार आ जाए, वह है तितिक्षु बनो। तितिक्षु का मतलब होता है सहिष्णु। और अगर सहिष्णुता नहीं है तो आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नाम जप, नाम स्मरण कर लें, आप 50 सोमवार कर लें, 40 शनिवार कर लें, अच्छे से कर लें, लेकिन सहिष्णुता नहीं है तो खाली क्रमांक आपने पूरा किया है, भावना आपकी मोटा मोटी वैसे ही रह जाती है। भावना क्या रह जाती है? क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, इनकी यही भावना रह जाती है। आणि मग लोक विचारतात, अहो इतकं केल्यानंतर पण क्रोध येतच ना मला, काय करावं? मंडळी सोपं आहे, क्रोधला येऊ द्या, तुम्ही क्रोधी होऊ नका। है कि नहीं? कीटाणु तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप बीमार मत पड़िए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब होता है स्थैर्य। स्थैर्य का मतलब होता है अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं, जीवन भर उस लक्ष्य को जो है आपने उसका आश्रय लेना है या उस लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान रखना है जीवन भर। उसे कहते हैं स्थैर्य। श्रील प्रभुपाद जी हमारे बड़े ही मजाकिया व्यक्ति हैं, इतना भर भर के उनमें ह्यूमर है। ह्यूमर मतलब समझते हैं, हंसी मजाक। किसी ने एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, ठीक है प्रभुपाद आप कहते हो, स्वामी जी आप कहते हो, महाराज आप कहते हो कि नाम जप करेंगे तो आप मुक्त हो जाओगे, तो मुक्त होकर कहाँ जाएंगे? हम भगवान के पास जाएंगे क्या? प्रभुपाद जी ने कहा बिल्कुल जाओगे। अच्छा भगवान के पास जाकर फिर क्या करेंगे हम? प्रभुपाद जी ने कहा और नाम जप करोगे। अरे बाप रे, वहाँ पर भी ऐसे हरे कृष्ण आम्हाला वाटलं इथंच करायचं, मग सुटलो आपण। टाळ घेऊन मृदंग घेऊन आवडतं आम्हाला, पण ते माळ्यावर ना, हे माळ तो प्रभुपाद जी ने, हमने कहा ना प्रभुपाद जी क्या है, बड़े ही मजाकिया व्यक्ति हैं। देखिए कितना अच्छा मजाक किया उन्होंने। कैसा लगा आपको ये सुनकर? अभी हमारे हनुमंत हैं, मारुति, ओळखता ना मारुति ना, बजरंग बली। प्रभुपाद जी लिखते हैं वज्रांग बली, वज्र जैसे जिसके अंग हैं।
इसलिए उनको कहा जाता है बजरंग। अब उनको क्या पड़ी हुई है ऐसे बैठ के ध्यान में राम 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 करने की? करते तो हैं, करते हैं कि नहीं करते? क्या लगता है आपको, करते हैं कि नहीं करते? क्या खाली एक जगह से दूसरे का कूदते रहते हैं क्या? नहीं ना, बैठते हैं, ध्यान करते हैं। अब ऐसा विचार कीजिए कि कहीं गलती से हम भी मुक्त हो गए और मारुति के साथ बैठ गए। वो कर रहे हैं राम राम और हम कर रहे हैं कुछ और, क्या थप्पड़ लगेगी हमें? अगर मारुति ने हमसे कहा व्यवस्थित करा, फट जाएंगे कहाँ? तो पहले से तैयारी होनी चाहिए कि अगर किसी प्रकार से बजरंग बली का साथ मिल जाए, बैठकर हम नाम जप कर रहे हैं, तो उन्हें भी आनंद आना चाहिए हमारे साथ जब हम नाम जप कर रहे हैं। हाँ या नहीं? बजरंग बली को भी आनंद आना चाहिए। हमारे साथ कभी कभी भक्त लोग बैठ के जप करते हैं तो किसी को आनंद नहीं आता, बजरंग बली को भी आनंद आना चाहिए और हमें भी आनंद आना चाहिए उनके साथ बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बलराम जी गुरु तत्व हैं। यहाँ पर प्रार्थना कीजिए बलराम जी से, गुरु तत्व से, जिस प्रकार से द्विविध को प्रभु रामचंद्र जी, प्रभु लक्ष्मण जी का सानिध्य प्राप्त होते हुए भी उसके मन में शंका का कीटाणु कीड़ा घुस गया। हमारे तो वैसे भी पूरा संचारण चल रहा है, यहाँ पर स्ट्रीमिंग चालू है, लाइव स्ट्रीमिंग, शंका होगा। तो यहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए बलराम जी से कि मन में निष्ठा आ जाए, दृढ़ निश्चय। और अगर नहीं आता है तो प्रभु आप हमें शक्ति दें, वरदान दें कि हम निष्ठापूर्वक अध्यात्म में मन लगा सकें। बाकी तो हमारा मन लगता ही है, लेकिन अध्यात्म में हम मन लगा सकें। महाभारत में वर्णन आता है, एक बार अर्जुन जी 1 वर्ष के तपस्या के लिए निकले। कितने वर्ष के? कौन निकला? आप जानते हैं अर्जुन को? कैसे जानते हैं? पढ़ा हुआ है आपने, भगवत गीता में भी वर्णन आता है अर्जुन का। अर्जुन उवाच आता है ना, जानते हैं सब कोई अर्जुन। अब थोड़ा सा फिर अर्जुन जी से कुछ सीख लीजिए। खाली जानकर क्या फायदा है ना? अर्जुन जी ने क्या कहा कृष्ण से? शिष्यास्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। कृष्ण कृपया करके हमें शिष्य रूप में स्वीकारें। 4 दिन में आपने कहीं पर भी ऐसी प्रार्थना की भगवान से? की होगी तो अच्छी बात है, नहीं की होगी हा वेळ गेला परत येणार नहीं। शिष्यास्ते हम, क्यों? क्योंकि जब तक हम शिष्य हैं तब तक हम हमेशा से जिज्ञासु रहेंगे, उत्सुकता रहेगी जानने की। और भगवान जैसा ज्ञानी कहाँ मिलेगा? अरे जो क्वेश्चन पूछिए, जो प्रश्न पूछिए, जो जिज्ञासा है आपके मन में, भगवान के समक्ष रखिए, ऐसा आंसर देंगे, ऐसा उत्तर देंगे, आप बोलेंगे वाह क्या उत्तर दिया है आपने। इसी बात पर प्रभु 1-1 कप चाय हो जाए, ऐसा मत कहना। हमने व्रत लिया है कि इस यात्रा में हम क्या करेंगे? चाय। अरे एक बार हमको कोई मिल गया, आपको बताते हैं, उन्होंने कहा भगवत गीता में लिखा हुआ है चाय पियो। हमने कहा ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरे तो 40 साल व्यर्थ गए गीता पढ़कर। पहले पता होता चाय पी सकते हैं तो कब का चाय पीते रहते, छोड़ते ही नहीं। बताइए
कोई छोड़ता चाय पीना? अरे चाय पीना क्या, चाय पीना, तंबाकू खाना कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता है। नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए क्या? इतना ही कट करके कोई डाल देगा यूट्यूब पर, महाराज मनता तंबाकू छोड़ा, ऐसा नहीं। छोड़ता है क्या कोई? नहीं। अच्छा, और एक बात याद आएगी, ठीक है, तंबाकू बोल दिया हमने, अभी चाय की बात बताते हैं। उन्होंने कहा लिखा है, हमने कहा बता दीजिए, हमें भी ज्ञान मिले, हमारी भी दृष्टि उजागर हो, कल से हम भी दिन में कम से कम 3, 4, 5, हमको भी तो कभी कभी बहुत अंदर से ऐसे पीड़ा होती है जब लोग कहते हैं महाराज चाय के बिना तो हमारा दिल खुलता ही नहीं। हमको लगता है कभी कभी हमें भी ऐसे बोलने का अवसर मिले, कभी नहीं मिलता। अच्छा, चाय छोड़कर कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि रोटी खाए बिना मेरे दिन नहीं गुजरे, चावल खाए बिना, कोई नहीं बोलता। चाय को लेकर बोलते हैं, इतना गुस्सा आता है मुझे, हमें ना अध्यात्म पर, कि किसका चेहरा देख लिया और अध्यात्म में घुस गए। नहीं घुसते अध्यात्म में तो कम से कम हम भी बोलते एक चुस्की चाय की लग, हम भी बोल सकते थे, उसका आनंद हमें भी मिल सकता था। लेकिन क्या करे, बदनसीबी हमारी कि अध्यात्म में आ गए। अब दूसरों को देखकर बस सोचते रहते हैं ठीक है मजा करो, क्या कर सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा कहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने निकाला 15वां अध्याय और पढ़वाया हमसे। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निधि। हमने कहा महाराज एक कृष्ण थे महाउपदेशक और एक आप हैं, कहाँ थे गुरुवर आप? उसके बाद गुरुदेव को हमने वहीं से प्रणाम किया, कहा कि नहीं, हमको जो कृष्ण ने उपदेश समझाया वही अच्छा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव विद्यो वेदांत कृत वेदवित् एव चाहम। यह कृष्ण का उपदेश है। उन्होंने कहा देखिए पहला शब्द क्या है, सर्वस्य चाह, सब में चाय। हमने कहा आगे का, बोला आगे का क्या देख रहा, चाय। तो ये हो गई बात चाय की। अब तंबाकू की बात बोलते हैं। बहुत पहले की बात है, पता नहीं खुल जाएगी बात तो कल अगले 1-2 साल तक हमारे माता पिता हमको यही बात लेकर ना परेशान करते रहेंगे। हमको ये बात बताई नहीं तुमने, ऐसा करते थे क्या? ठीक है बोल ही देते हैं, ऐसा ना हो कि बस पार्टी में हम लोग जाया करें, ये बात इनको पता नहीं है। बस पार्टी में जाना मतलब जाके राखो साईया, निकल गए, कहाँ रास्ते में रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे। अरे एक बार तो भूतिया जगह पर रुकाया, अरे महाराज आप यहीं पर रुको। दूसरे दिन आकर बोलते हैं, हम लोग 3-4 लोग थे, महाराज आपकी कृपा से सारे भूत भाग गए। पहले बताते जहाँ पर हमें वहाँ पर भूत निवास करते हैं, बताया नहीं, क्या श्रद्धा है साधु में, देखिए। चलिए ऐसे ही पुस्तक वितरण के लिए गाड़ी लेकर हम लोग निकले भीतरी प्रांत महाराष्ट्र के। बहुत अच्छे एक गांव महाराष्ट्र का हमें ऐसे दिखा। उस दिन हम पहुंचे, उन्होंने कहा दिन भर पुस्तक वितरण किया। अब दिन भर कर रहे थे तो सूद बूद नहीं रही खाने पीने की। शाम में हम लोग बैठे तो लोगों ने कहा महाराज आज तो कुछ खाएंगे नहीं आप? हमने कहा क्यों? गांव में कोई कुछ नहीं खा रहा है। हमने पूछा क्यों? आज एकादशी है ना। हमने कहा अरे बाप रे, खरा है क्या? तब से जो गर्व है हमारे मराठी होने पर, वाह आनंद आ गया की मी मराठी आहे. अजून लोक आहेत, संपूर्ण गाव आहे निर्जल एकादशी करते ते. निर्जल काय मंडळी, काय म्हणताय? लेकिन वो गांव में जाना पड़ेगा. हमारे संभाजी नगर में खाली छोटे छोटे ऐसे कुछ
विभाग कहीं पर छोटे छोटे ऐसे कोई सोसाइटी, वहाँ पर 2-4 लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे ही गए गांव में, महाराज या महाराज बसा काहीतरी सांगा। ये हमारे लिए बहुत कॉमन है, बहुत मतलब हर गांव में आप चले जाओ और किसी को महाराज दिख जाए तो लोगों टाइम पास के लिए और से अच्छा कोई महाराज या बसा तुम्ही आलात, आज काय आमचं भाग्य, काहीतरी सांगा महाराज। तो हमने कहा गीता में ऐसा है, बरोबर है महाराज, तुमचं सगळं काही बरोबर है। वो सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे पता नहीं, परंतु महाराजांचं बरोबर है, महाराज सगळं बरोबर है। तो हम उस समय उम्र भी कम थी, तो हम भी थोड़ा सा जोश में आ गए कि भाई श्रोता इतना अगर उत्सुक है, सब कुछ बरोबर है। हमारे मुंबई में तो ऐसा श्रोता मिलता नहीं। तो हम भी बड़े उत्साह में आ गए, आंख बंद करके प्रवचन करे, बीच में ऐसे आवाजें। हमने कहा ये क्या हुआ? महाराज तुमसे चालू असू दे। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये कर रहे हैं तो हम क्या कुछ तो बोल नहीं सकते। बरोबर है महाराज, बरोबर। अब देखिए हमको भी ये सीख लिया हम वहां पर। ऐसे कुछ तो किया उसने, ये ऐसा खींचा और तो काहीतरी केलं त्यांनी, टाकलात। और उसके बाद बेचारे को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। नहीं महाराज तुम्हाला, उसे लगा कितना बड़ा अपराध कर दिया, घर आए मेहमान का हमने, अतिथि देवो भवो, अतिथि को पूछा नहीं, महाराज तुम्हाला। हमने कहा नहीं 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 बरोबर है, तुमसे चालत नहीं, तरी पण थोड़ा सा। तो कितना देखे ना, मतलब इतनी श्रद्धा, महाराज चालत नहीं है थोड़ा पण। कभी कभी बुरा लगता है कि ये अध्यात्म में क्यों घुस गए। हम भी किसी महाराज को बोल सकते हैं महाराज थोड़ा सा। इतने सारे अवसर हमारे हाथ से निकल चुके हैं। बहुत बुरा लगता है हमें अपने जीवन पर, कितना कुछ हमने खो दिया। लेकिन क्या करें, अब यहां पर है तो है ना। पण एक सांगतो, और रुक्मिणी रमन के अभी है, एक मैं आपको बताना चाहता हूं। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, उसकी याद आ रही। एक मैं तुम्हाला सांगतो, उसका हूबहू हिंदी में रूपांतर। देखिए मैं आपको एक बताना चाहता हूं। इसका लो फोटो रुक्मिणी रमन को दिखाओ, इतना हंस रहा है। लेकिन एक बार नशा कर लीजिए, सही खरंच सांगतोय, करा नशा। कृष्ण नाम का नशा कर लीजिए एक बार, खरंच सांगतोय मंडळी। एक बार हरि नाम का नशा कर लीजिए, देखिए चाय तंबाकू जो छूटती है ना, फिर आपको भी, आप भी हमारे कैटेगरी में, आपको भी बुरा लगने लगा कि मेरे जीवन का वाटोड़ा। किसी को बोल नहीं सकते, बस सुनना पड़ता है। अरे दिन में उठते ही एक चाय का प्याला नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो भी टाइगर छाप चाय। तो भगवान का नाम, भगवान के नाम, नामे गोड़ी, बहुत मिठास है। तो प्रार्थना यहां पर करनी चाहिए इस स्थान पे। यात्रा में आनंद आ रहा है सबको? तो एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हम ऐसी यात्रा करते रहते हैं। अरे उसको छूट नहीं रहा है।
अगली यात्रा जो है हमारी जगन्नाथपुरी और मायापुर धाम जाने वाली है, और ये यात्रा होने वाली है 2025 में। उसके पीछे कारण बताते हैं। कारण यह है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है कि फरवरी और मार्च का महीना ठीक रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। और आप लोग तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, 2 घंटे में जो पसीना छूटता है, तो वापस से पश्चिमी तट से आप पहुँचेंगे पूर्वी तट, तो ज़्यादा खाली पसीना निकलने में और उसमें ही आपका समय जाएगा। तो फाल्गुन महीना अच्छा रहता है, फरवरी मार्च, ठीक है। तो इसलिए 2025 में हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी और मायापुर। अगली यात्रा में जो होगा उस समय पता चलेगा। 24 में कहीं आसपास यात्रा कर लेंगे, जैसे तेलंगाना में, ना दूर नहीं, 26 में रामेश्वर। एक धाम एक साल। फिर लोग कह सकते हैं 4 धाम कर लिया हमने। एक बार किसी ने हमसे कहा आपने 4 धाम किया, हमने कहा ना हमने 4 नाम किया। आपने किया? उन्होंने कहा ना हमने तो 4 धाम किया। बस इसी पर हमारा बहस चल रहा था कि 4 नाम कि 4 धाम। 4 नाम आप जानते हैं? जय राम कृष्ण हरी, त्याचे पुढे जय लावा, हो गए जय राम कृष्ण हरी, 4 नाम। अब बाकी लोग 4 धाम। अर्जुन जी तपस्या करने के लिए 1 साल के लिए बाहर निकले। प्रभास आए, उनके परम मित्र कृष्ण को पता चला कि वो प्रभास आए। कृष्ण उनसे मिलने प्रभास में आए। दोनों मित्र बहुत प्रेम से मिले। तपस्या कर रहे थे, इसलिए अर्जुन जी जो हैं बहुत ही सादा सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे। पैर में कोई भी पदत्राण नहीं, कपड़े बिल्कुल ही सरल, भोजन में बिल्कुल खिचड़ी खाना, सख्त ज़मीन पर सोना, ऐसी उनकी दिनचर्या चल रही थी। भगवान ने कहा कि भैया देखो, हमारे यहाँ आए हो, थोड़ा सा भातृ प्रेम, मित्रता, इसमें थोड़ा सा आनंद से रहते हैं। तो अर्जुन और कृष्ण जो हैं रेवतक पर्वत आए, फिर से जो उनका उद्यान स्थली है, फार्म हाउस, भगवान का ये फार्म हाउस है। यहाँ पर काफ़ी दिन तक दोनों रहे। फिर अंबा जी की पूजा जब संपूर्ण यदुकुल करता है, वो तिथि आई। सारे यदुकुल के लोग आए और सबने जब देखा कि अर्जुन यहाँ पर है, तो सबने बुलाया अर्जुन जी को द्वारका में। अर्जुन जी द्वारका गए। द्वारका में कुछ दिन रहे कृष्ण के साथ। बाकी जितने भी यदुवंशी थे सब जो हैं उनके रिश्तेदारी में आते। क्योंकि कुंती कौन है? कुंती यदुवंश की बेटी है, यदुकुल की बेटी है कुंती। और पार्थ क्या है? कौंतेय, कुंती पुत्र। और बहुत सारे जो हैं वो क्या हैं? अर्जुन के मित्र भी हैं। तो सात्विकी जी से मिले, उद्धव जी से मिले, महाराज उग्रसेन को उनकी बहुत सेवा की इत्यादि।
माँ अम्बा की पूजा के लिए सारे यदुकुल आए, अर्जुन भी यहाँ पर आए। उस समय हुई भेंट अर्जुन और सुभद्रा की। भगवान कृष्ण ने ही प्रयोजन एक प्रकार से किया। बातचीत चल रही थी सुभद्रा के विवाह की। बलराम जी की बहुत अभिलाषा थी कि यदुकुल की बेटी जो है कुरुवंश में जाए। तो विचार कर रहे थे कि दुर्योधन के साथ विवाह। अब बलराम जी बोल रहे हैं तो बाकी सब चुपचाप हैं, कृष्ण भी शांत हैं। एक दिन कृष्ण अर्जुन जी को एकांत में ले गए। उन्हें पूछा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो अर्जुन जी ने बताया कि हमारा और हमारे परिवार का भाग्योदय हो अगर सुभद्रा जो है हमारे घर बहू बनकर आए। तो कृष्ण ने पूछा, तुम विवाह करोगे सुभद्रा से? अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा। कैसे करोगे? बलराम जी तो कह रहे दुर्योधन के साथ। अर्जुन ने कहा, अगर सुभद्रा जी तैयार हैं तो हम दोनों जो हैं आपका आशीर्वाद लेकर और बड़ों का आशीर्वाद लेकर गुप्त रूप से यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे सामान्य भाषा में भाग जाएंगे। कृष्ण ने कहा, तथास्तु। सुभद्रा देवी यहाँ पर अम्बा जी की सेवा करने आई। अर्जुन जी रथ लेकर आए। सुभद्रा जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, उन्हें रथ पर बिठाया। फर करके अर्जुन जी निकल गए। यहाँ से सीधा हस्तिनापुर गए। 1 वर्ष पूर्ण होने भी आए थे। यदुकुल में जो तूफान उठा, ये अर्जुन तो बड़ा नालायक निकला। कैसे संस्कार है उसके, ये वो। कृष्ण एकदम शांत, कुछ ना बोले। सभा बुलाएगी, उग्रसेन महाराज बैठे सिंहासन पर। राज दरबार में सारे जितने भी अलग अलग कबीले थे यदुकुल के, सबके नेता वहां पर आकर बैठे। हाँ, सब अपना अस्त्र निकाल कर, धनुष, तलवार, भाला लेकर बिल्कुल पीछा करो अर्जुन का, उसे बंदी बनाओ, कुरुवंश को दंड दो। सारे कुरुवंशियों को, खाली कौरव नहीं, सारे कुरुवंशियों को। और अर्जुन को तो विशेष दंड देना चाहिए। बलराम जी खड़े हुए। बलराम जी ने कहा, ये कब से यदुकुल की रीत हो गई है, सभा की रीत हो गई है कि हर कोई जो है अपनी बात कह रहा है और कोई भी कृष्ण से नहीं पूछ रहा है। और क्या आप देख नहीं रहे हैं कि कृष्ण एकदम शांत बैठे हुए हैं? सब कुछ शांत हो गया, सब कृष्ण की ओर देखने लगे। दाऊ जी ने कहा, भैया तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? फिर दाऊ जी जो है सबकी ओर से अपनी भड़ास निकाल दिए। अर्जुन ऐसा है, अर्जुन वैसा है। कृष्ण चुप बैठे। जब पूरा हो गया, भगवान ने देखा कि सबकी भड़ास निकल चुकी है। भगवान ने तब बड़े प्रेम से कहा, सुभद्रा कुरुवंश में जा रही है। इससे अच्छा क्या और संबंध हो सकता है? और अर्जुन ने कुछ गलत नहीं किया। सुभद्रा की आज्ञा लेकर सुभद्रा को बड़े ही सम्मान के साथ वो अपने साथ ले गया है।
कुछ कारण होगा जिसकी वजह से वो हमसे स्पष्ट नहीं कह सका होगा। इसलिए हम में से कुछ जो बड़े हैं उनको संदेशा भेजना चाहिए पूर्ववंशियों को, और सबसे पहले उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बेटी, हमारी बहन सकुशल रहे, और फिर उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। तो सबने कहा बिल्कुल ठीक है। संदेशा भेजा गया, और वहां से जब उत्तर मिला कि अर्जुन जी विवाह करना चाहते हैं सुभद्रा जी के साथ, तो सारे यदुवंशी जो हैं खुश हो गए। अच्छा विवाह करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, पहले बता देता तो हम कर देते हैं यहीं पर विवाह। अब दाऊ जी के सामने कौन बोले हैं? तो ये हमारे दाऊ जी हैं, यहाँ के राजा, और कृष्ण जो हैं उनके अनुज। बहुत वर्ष पूर्व यहाँ के जो स्थल पुराण है उसके अनुसार हिमालय का भी जब जन्म नहीं हुआ था, तब महाराज रैवत ने रैवतक पर्वत को यहाँ पर लाया था। तो इसलिए गिरनार पर्वत को हिमालय का परदादा माना जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं अरे हिमालय यहाँ ये तो हमारे परदादा हैं, गिरनार जी हिमालय के परदादा हैं। तो हिमालय पुत्री हिमपुत्री पार्वती महादेव जी के साथ रहते थे कैलाश में। महादेव जी के मन में भी कोई बात आई होगी, पार्वती जी का भी कुछ उस दिन व्यवहार जो है ऐसा हुआ कि दोनों में हो गई किटपिट। किसमें? ये बाहर के किटपिट चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं सोच रहे हैं कि वहाँ का मैच सुने या यहाँ का कमेंट्री सुने। तो दोनों में हो गए कुछ अनबन। महादेव जी ने सोचा कि बहुत दिन से एकांत में कभी हमने ध्यान नहीं किया है, तो महादेव जी निकल गए एकांत में ध्यान करने के लिए। पार्वती जी जो हैं करके बैठी हुई हैं, अलग से मुंह उस तरफ करके। कुछ दिन ऐसे बैठी रहीं, ना तो वो पूछी ना ही महादेव जी का आता पता। अब स्त्री का हृदय है पार्वती जी का, स्त्री का हृदय जो है बड़ा कोमल होता है। पार्वती जी चिंतित हो गई, पता नहीं क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे, कैसे सोते होंगे, कोई इनका ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है, चिंतित होने लगी। तो पार्वती जी ने भिजवाया अपने सेवक सेविकाओं को चारों दिशा में, कहीं अता पता ना चले महादेव जी का। फिर देवताओं को संदेश भिजवाया कि महादेव को कहीं देखा है। देवता सब परेशान हो गए, महादेव जी नहीं है, कहाँ चले गए? देवता भी सब परेशान। तो 33 कोटि देवता सब आ गए पार्वती जी के पास। पार्वती जी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? वो जो प्रचलन है आज तक चलती आ रही है, लोग ऐसे ही करते रहते हैं। बात कुछ होती है, कैसे हुआ, कैसे साल, सुलझाने की बात तो दूर, पहले पूरा समझना चाहते हैं। पार्वती जी शांत बोलती हैं, आप लोग इतना पूछ रहे हो, ढूंढिए उन्हें। तो सब कोई अपने जितना भी उनके पास शक्ति है सारा शक्ति का प्रयोग किया, महादेव जी को कोई ढूंढ नहीं पाया। बोलिए हर हर महादेव। ये महादेव जी हैं। एक बार बाबा गए कहीं पर एकांत भजन करने के लिए, तो कितना बम बम भोले कीजिए, बाबा अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। फिर कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, फिर बाबा आते हैं। अब पार्वती जी को लगा कि शायद महादेव जी कहीं दूर चले गए। तो पार्वती जी ने अपने गुप्त जो
सूत्र हैं, उसके माध्यम से बुलाया एक विशेष व्यक्ति को। नारायण नारायण। बोले नारद मुनि जी, आप अगर कोई पता लगा सकते तो आप ही पता लगा सकते हो, आपके कान सब जगह हैं, आप हर पूरे देश विदेश की आपको समाचार मिलते रहती है, महादेव कहाँ है पता लगाइए। नारद मुनि 2 मिनट के लिए थोड़ा सा अपना जितने भी उनके गुप्त सूत्र थे सबसे सूचना ली। उन्होंने कहा पार्वती जी गिरनार पर्वत पर ध्यान कर लो। माता पार्वती ने कहा अरे अच्छा वो गिरनार पर्वत पे 33 कोटि देवता दौड़ते आगे, कहाँ है? गिरनार पर्वत पर। सब के सब यहाँ पर आ गए। इसलिए कहा जाता है कि गिरनार पर्वत साक्षात महादेव जी का स्वरूप और 33 कोटि देवता स्वरूप हैं, सब यहाँ पर विराजते हैं। पार्वती जी ने घोर तपस्या की। क्या की? घोर तपस्या। लेकिन हमने अभी अभी क्या बात बताई, एक बार बाबा हमारे गए ध्यान में तो कितना भी आप क्या कीजिए, बम बम भोले, बाबा तो हैं राम नाम में पूरी तरह से लीन। तो हमारे बाबा महाराज महादेव राम राम लीन हो चुके हैं। पार्वती जी ने तपस्या करते एकदम, माँ पार्वती जगत जननी, वो तपस्या करने बैठे तो जगत हिल जाए लेकिन वो ना हिले। अंत में महादेव जी को तक पार्वती जी की तपस्या की पुकार जो है पहुंच गई। ध्यान से महादेव जी जो हैं उठे, और जब उठे तो अभी भी सूक्ष्म शरीर में कोई उन्हें देख नहीं पा रहा। महादेव जी का जो चर्म वस्त्र है वो गिर गया इस स्थान पर, और जहां पर वो गिरा, क्योंकि महादेव जी क्या पहनते हैं मृग चर्म, मृग चर्म पहनते हैं, तो जहां पर वो गिरा वहां पर एक कुंड बन गया जिसका नाम है मृग कुंड। महादेव हैं कहाँ? तो फिर महादेव ने यहाँ पर अपना दर्शन दिया। जगत कल्याण के लिए महादेव का दर्शन जो है यहाँ पर प्रकट हुआ है, इसलिए महादेव जी का नाम है भवेश्वर। सारे भव अर्थात जगत के ईश्वर। कालांतर में उनका नाम जो है भक्त लोग जो हैं उनको भवनाथ के रूप में बुलाने लगे। तो ये है महादेव जी का यहाँ पर वास। दाऊ जी का विवाह। महाराज रैवत, जिनको ककुडमी भी नाम से बुलाया जाता है, रैवत ककुडमी, उनकी सुपुत्री हुई। इतनी सुशील और सर्वगुण संपन्न, उन्होंने विचार किया कि इसके लिए जो भी वर होगा वो सिर्फ ब्रह्मा जी को पता होगा और किसी को नहीं। ब्रह्मा जी भी मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, ये सिर्फ महाराज जी को पता था। महाराज जी के ब्रह्मलोक। उस समय ब्रह्मा जी से कुछ लोग मिलने आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आपने जो भी लेकर आए थे उसे प्रदर्शन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा 1 मिनट प्लीज। ब्रह्मा जी का ध्यान पूरा उस पर था। तो महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ वहां पर खड़े रहे एक क्षण के लिए। फिर प्रदर्शनी समाप्त हुई, ब्रह्मा जी का ध्यान उन पर गया। महाराज ने प्रणाम किया, कहा हे पितामह ब्रह्मा,
हमारी बेटी रेवती के लिए आपने कौन सा वर जो है चयन किया? जल्दी से आप समाचार बता दें, क्योंकि हमारे घर पर सब कोई जो हैं रुके हुए हैं, तैयारी करनी है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा कौन सा घर, और घर पर कौन रुके हुए हैं? क्योंकि जब तक आप यहाँ पर रुके एक क्षण के लिए, तब तक आपके लोक में कई पीढ़ियाँ निकल चुके हैं, और क्योंकि आप वहाँ पर थे नहीं, आपका वंश आगे बढ़ा नहीं, तो आपकी वंशावली समाप्त हो चुकी है, आपका राज्य भी समाप्त हो गया, कुछ नहीं है वहाँ पे। महाराज ने कहा हाय ये क्या हुआ, मेरा सत्यानाश। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, हम करते शायद। उन्होंने कहा जो भी हो ब्रह्मा जी, आप कृपया करके बता दें कि हमारी पुत्री के लिए आपने कौन सा वर चुना है। उन्होंने कहा आपकी सुपुत्री के लिए साक्षात भगवान बलराम अवतरित हो रहे हैं, और वो योग्य पति हैं। कहाँ पर मिलेंगे बलराम जी? उन्होंने कहा आपके ही निकट, आपका अनर्थ देश है, अभी बलराम जो हैं द्वारका में हैं। उन्होंने कहा अच्छा द्वारका बन चुका है, उन्हें पता भी नहीं था द्वारका होना। सतयुग की बात थी, सतयुग में ऊपर गए थे वो ब्रह्मा जी से मिलने। वापस लौट कर आए, बलराम जी के पास पहुंचे, कृष्ण के पास पहुंचे, उन्होंने सारी बात बताई। कृष्ण बलराम ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप मानते हैं बात को? अरे हाँ। तो उन्होंने कहा आप मानते हैं, हम मानते हैं, तो संभाजी नगर वाले सारे भक्त क्यों नहीं मानते इस बात को? बलराम जी ने कहा हमें क्या पता, उनसे पूछिए। मानते हैं आप इस बात को? ब्रह्मा जी ने और नियति ने यह निर्धारित कर दिया था कि रेवती का विवाह किससे होगा? बलराम से। तो विवाह की सारी तैयारी कर दी गई, विवाह का समारोह हो रहा था। अब क्या करना है, क्या पहनाना है? पक्का तुम्हारा आश्रम फिक्स दिख रहा है। ये बोलता हार पहनाना है। साधुओं को वरमाला और वधू को हार, ऐसी दुनिया में। वरमाला पहनानी है। अब माला तो दोनों पहनाएंगे ना। रुक्मिणी जी ने पहना दिया, बलराम जी ऐसे हैं। अब बलराम जी पहनाने गए तो देखे अरे बाप रे इतनी ऊंची है ये। बलराम जी ने कहा अब उनको ये भाषा समझ में न आए, वो तो सतयुग की हैं, उन्हें क्या पता ये क्या होता है। वो ऐसे खड़ी रही। बलराम जी ने कहा इनको कुछ समझ में नहीं आता। बलराम जी ने कहा अपना हल को ऊपर किया और अटका दिया उनके कंधे में, और टंग करके ऐसा खींचा, बिल्कुल उनसे 2 इंच छोटी हो गई वो। बलराम जी ने कहा नाउ दैट इज ओके, आई कैन ऑल्सो टॉक इंग्लिश। बट Balaram ji does not walk English, only talk English. बलराम जी ने वरमाला वधुमाला डाल दी उनके गले में। विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार से रेवती जी का विवाह हो गया बलराम जी के साथ। बोलिए बलराम जी दाऊ जी महाराज की जय। तो जहाँ पर विवाह संपन्न हुआ और जहाँ पर कन्यादान किया गया, महाराज रेवत ने कन्यादान किया, रेवती कुंड वह स्थान है। ठीक है। दामोदर कुंड पर एक बहुत विशेष घटना हुई। यहाँ के प्रसिद्ध और बहुत ही पूजित संत महात्मा, गृहस्थ संत नरसिंह मेहता जी, उनकी लोकप्रियता देखकर कुछ लोगों ने राजा के कान भर दिए, कहा कि ये ऐसा ही ढोंगी है और ऐसा चलता रहा तो फिर लोग आपका जो है अपमान करेंगे, आपको ही कई बातें कहेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है बुलाइए नरसिंह मेहता जी को। नरसिंह मेहता जी को बुलाया गया, कहा गया अगर आप कृष्ण के भक्त हैं
तो सिद्ध कीजिए कि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर है। तो नरसिंह मेहता ने कहा देखिए हमें तो सिद्ध करना नहीं है, अगर आपको लगता है कि हम हैं या नहीं हैं ठीक है, जैसे भी आप समझें। तो किसी ने कहा महाराज ऐसे शब्द उन्हें समझ में नहीं आएंगे, आप उनसे कहिए कि आप कृष्ण भजन कीजिए। उन्होंने प्रार्थना की कि ठीक है आप कृष्ण भजन कीजिए। नरसिंह मेहता जी भजन करने लगे। कहा जाता है कि राग केदार में इतना सुंदर कीर्तन किया उन्होंने कि भगवान कृष्ण जो हैं सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए और अपने गले की वैजयंती माला जो है नरसिंह मेहता जी के गर्दन में डाल दी। और अचानक सबने देखा और सबके नासिका में वो गंध गई, दिव्य पुष्प के सुगंध, और वो माला सबने देखा। महाराज तो ऐसे गए ये क्या है? नरसिंह मेहता जी ने कहा वो कृष्ण ने माला डाल दी। ये घटना हुई थी दामोदर कुंड पर। तो आज भी प्रसिद्ध है दामोदर कुंड कि साक्षात भगवान कृष्ण ने अपने भक्त नरसिंह मेहता पर कृपा की थी। ठीक है। वैष्णव जाना जे तेने कही रे, पीड़ पराई जानी रे। ये नरसिंह मेहता जी की रचना है, प्रसिद्ध रचना। माँ अम्बा रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, उनसे पूछा कि आपके भी तो कुल देवी हैं, दर्शन कब करवाएंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा चलिए रेवत का पर्वत, और माता से प्रार्थना किया कि हे माता कुल देवियाँ आप हमारी, ये आपकी बहू हैं, कुल की बहू, इनकी अभिलाषा कि आप दर्शन दें। तो माँ अम्बा ने दर्शन दिया। तो मुखारविंद का दर्शन यहाँ पर लोक कल्याण के लिए दत्तात्रेय महाराज यहाँ पर आए थे, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति बहुत बढ़ चुकी थी। 10,000 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर तपश्चर्या की, और उनकी तपश्चर्या से आसपास का जितना भी आसुरी वातावरण था सब शांत हो गया। इसलिए ये दत्तपीठ यहाँ पर विराजमान है। जो लोग दूर से दर्शन किए उन पर भी गुरुदत्त की कृपा है, और जो वहाँ पर जाकर पसीना पसीना होकर वापस आए कोई बात नहीं, कोई ना कोई संत जो है आपके लिए वहाँ पर प्रार्थना कर लिया होगा। आप तो खाली जाकर आ गए, किसी ने प्रार्थना कर ली, आपकी तपस्या फलित होगी। कुछ समय ऐसे बीता द्वारका में। एक दिन कृष्ण ने विचार किया कि संसार का जो आसुरी भार है दूर संचार पर कौन इतना चर्चा कर रहा है, आसुरी भार है वो कम हो चुका है, तो अब लीला समाप्त करने का समय आ गया। भगवान ऐसे विचार कर रहे थे। फिर भी भगवान ने सोचा कि ठीक है सब ठीक चल रहा है। एक दिन अचानक ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्रदेव, अन्य देवता द्वारका में भगवान से मिलने आए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप परम दयालु हैं, आप प्रत्येक जीव के हितैषी हैं। हमने आपसे प्रार्थना की और आप क्षीर सागर से उठकर यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपने लोगों को धर्म सिखाया, अधर्म का नाश किया, लोगों की दृष्टि उजागर की, ज्ञान प्रदान किया। लोग जो हैं आपका सुंदर, जीव जो हैं आपका सुंदर चरित्र, आपका सुंदर स्वरूप देखकर आकर्षित हुए। यहाँ पर आपने विविध लीलाएं की, वो लीलाएं इतिहास में अंकित हो चुकी हैं। कितने ही स्थानों में जाकर आपने वहाँ पर अपने चरण रज जो है स्थापित कर दिए, चरण चिन्ह स्थापित कर दिए। आने वाली कई पीढ़ियाँ जो हैं आपकी लीला कथा का श्रवण करेंगी, उन स्थानों में जाकर दर्शन करेंगे जहाँ जहाँ आपका चरण पड़े थे, और ऐसे करने से उनके मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। संसार में अब अन्य कार्य करने के लिए
हमें आपके लीला आनंद को भंग करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई। तो अब आप पुनः वैकुंठ प्रस्थान कर सकते हैं। बात सही है। जब भगवान के भक्त यहाँ पर इतने त्रस्त हो जाते हैं, या भगवान के सेवक इतने त्रस्त हो जाते हैं कि उनसे समाज की व्यवस्था संभलती नहीं, तो उनके पास एक ही मार्ग रह जाता है कि भगवान से प्रार्थना करें कि अब वो आ जाए। लेकिन अगर भगवान यहीं पर रहेंगे और जो भक्त ने सेवा करनी चाहिए, जो उसने कर्म करने चाहिए, वो ना करे क्योंकि सब भगवान ही कर रहे हैं, तो फिर अपना कर्तव्य पालन कैसे करेगा व्यक्ति? इसलिए भगवान का अवतरण जितना ही आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि भगवान अपनी लीला समाप्त करके पुनः गोलोक धाम चले जाए। और सारे देवता उनसे आज्ञा लेकर चले गए द्वारा। भगवान ने विचार किया कि लीला तो हम समाप्त कर लें, लेकिन हमारे यहाँ पर आने के पश्चात और इतना जो हमने यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त की है, उसका फल उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ है कि यदुवंश बहुत विस्तारित हो चुका है। यदुवंश में कितने ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ महायोद्धा और कितने ही श्रेष्ठ मन के व्यक्ति जो हैं आकर यहाँ पर यदुवंश में कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ वह हैं जो सिर्फ बहती गंगा में हाथ साफ करने आए हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जब देखते हैं कि यहाँ पर ठीक चल रहा है तो यहाँ पर चले जाते हैं, फिर लगता है यहाँ पर ठीक चल रहा है तो यहाँ पर। तो बहुत ऐसे लोग आ चुके थे। ऐसे कई देवता, ऐसे कई जीवात्मा जो हैं यदुकुल में आकर जन्म ले चुके थे, जिनका वास्तव में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम नहीं जितना कि यदुकुल की प्रसिद्धि से प्रेम था। भगवान ये सारी बातें जानते थे, लेकिन सबको अवसर देते भगवान, ये न कि न जैसे भी है जुड़ तो जाओ। आप में से बहुत भक्त पहली बार जो है हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? अच्छा, कितने भक्तों के लहसुन प्याज का खाना भोजन 4 दिन से छूट चुका है? हाथ ऊपर कीजिए। कसं वाटतंय? छान वाटतंय? घरी जाऊन पण करता येईल? जितने भी माताएं हैं उनसे खास करके पूछ रहे हैं, हो सकता है बिना कांदा लहसुन के खाना बना सकते हैं आप? बिल्कुल बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, ठीक है? फिर बाकी लोग भी वही खाएंगे, वो बोलेंगे असं वाटत पण नाही की कांदा लसूण हवंच आहे आपल्याला। तो ये न के न प्रकार है ना, देखिए हमने आपको फंसा लिया, 4 दिन तक आपको बिना कांदा लहसुन का रखा, और अब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसे ही आजीवन रहिए, शुद्ध आहार ग्रहण कीजिए, है ना, प्रयत्न कीजिए। अगर प्रयत्न में थोड़ा सा कहीं कमी आ जाए तो अगली यात्रा में फिर आ जाएगा अनुभव के लिए। 4 दिन फिर और जो है अच्छे से ट्रेनिंग हो जाएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ये न के न प्रकार है, न किसी न किसी तरह से जुड़ जाए। लेकिन अगर लीला समाप्त करके भगवान चले गए तो उनके ऊपर नियंत्रण कौन रखेगा? फिर तो बिल्कुल खुले मन से जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। और पहले तो लोक के इस पृथ्वी पर भार था, लेकिन यदुवंश के जो उनका जो पराक्रम है, उनका जो बल है, इतना अधिक है कि अगर ये दुष्ट हो गए तो पृथ्वी को एक ही क्षण में 10 गुना ज़्यादा पीड़ा पहुंचा सकते हैं, कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो भगवान को ये बहुत ही आपातकालीन स्थिति भगवान को प्रतीत हुई, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है।
और फिर भगवान ने यह भी विचार किया कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, अगर हम लीला समाप्त करके यहाँ से अंतर्धान हो गए तो कहीं वो इतना भाव विभोर हो जाएंगे कि पागलपन में सब कुछ नष्ट कर देंगे। तो तब भगवान ने निर्णय लिया कि सारे यदुकुल का अंत होना चाहिए, जितने भी यदुवंशी हैं सबका अंत होना चाहिए। यहाँ से अंतर्धान होने के पूर्व इन सब का अंत होना आवश्यक है। इसलिए आज तक कोई भी व्यक्ति जो है, कितना भी संसार का हितैषी हो, भगवान जितना नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने अपने सारे कुल का अंत किया ताकि जनता को तकलीफ ना हो। इसी बीच कान्व ऋषि, विश्वामित्र जी, ऐत्रेय मुनि, अत्रि मुनि, अन्य बहुत सारे ऋषिगण नारद मुनि सहित वसुदेव जी से मिलने आ रहे थे द्वारका में। वसुदेव जी उनका स्वागत कर रहे थे। वो बहुत सारे यज्ञ इत्यादि कर रहे थे वसुदेव जी के लिए। तो सब जब ऋषि मुनि एकत्र हो गए तो भगवान ने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, आप सब यहाँ पर आए हैं, आपके ये शुभ चरण जो हैं अगर पिंडारक भी चले जाएं, जहाँ पर पिंड देने से आपके पूर्वज तुरंत थर जाते हैं, उसे कहते हैं पिंड तारक स्थान, पिंडारक। जगह जगह पर ऐसा हमारे पास स्थान है भारतवर्ष में, ताकि हम अपना पूर्वजों के प्रति जो है ऋण चुका सकें। तो पिंडारक, तो सारे ऋषि मुनि पिंडारक पहुंचे यदुवंशियों के साथ। तो यदुकुल नंदन जो थे, जितने बच्चे थे, बालक थे, युवक यदुकुल के, वो भी वहाँ पर आए। और उनमें से सबसे ज़्यादा वो सांब को तंग करते थे, क्योंकि सांब का नाम सांब इसलिए पड़ा कि वो हमेशा मम्मी 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 करते रहता है। मम्मी किधर है, मम्मी किधर है, अम्ब 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 मतलब माँ। तो सबने कहा जो माँ के साथ हमेशा रहता है, माँ करते रहता, सह अम्बा, जो अम्ब सांब, उसका नाम पड़ गया सांब, जाम्बवती का पुत्र था। तो सब ने सांब को तैयार किया, उसे एक लड़की बनाया, कन्या यदुकुमारी, और उसको घेर कर सब लेकर आए और ऋषि मुनि से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, ये हमारी यदुकुल की कन्या है, इसका विवाह हो चुका है, गर्भवती है, इसकी बहुत अभिलाषा है कि इसे एक पुत्र प्राप्त हो। क्या आप कह सकते हैं कि इसकी संतान क्या होगी, पुत्र या पुत्री? ऋषियों ने कहा, हे मूर्ख, तुम लोग ऋषियों को इसी प्रकार से पाखंडी समझकर ऐसे उल्टा सीधा तुम लोग काम करते हो। जाओ, हम कहते हैं कि इसके पेट से एक ऐसा अस्त्र प्रकट होगा जो संपूर्ण यदुकुल का नाश करेगा। स अयम लोह अस्त्र। सब घबरा गए। सांब तो उल्टा घूमकर भाग गया, सब उसके पीछे भागे, ऐसे पकड़कर पेट, क्योंकि उन्होंने उसका पेट अंदर भर दिया था कपड़ा उपड़ा डालकर, जैसे वो गर्भस्थ हो, गर्भवती हो। तो पेट पकड़कर वो भागा और भागते भागते वो पहुँचे कुछ दूर पिंडारक से। सबने कहा, अरे सांब निकाल निकाल, सब कुछ फेंक। उसने जब कपड़े निकाले, अपना ऊपर का वस्त्र निकाला, तो अंदर से इतना बड़ा लोहे का गदा निकला। अब और घबरा गए। इसे उठाकर वो सीधा पहुँचे उग्रसेन महाराज के पास। उन्होंने कहा, नाना जी हमने कुछ नहीं किया, और ऋषियों ने देखो क्या कर दिया हमारे साथ, ऐसे शुरू किया। तो यदु दरबार बिठाई गई, सब वहाँ पर आए। उग्रसेन महाराज ने कहा, ऐसा ऐसा हुआ है, हम आदेश देते हैं कि इसको चूर चूर करके चूरन बना दो इस गदा का, और इसको फेंक दो समुद्र में। तो उसका चूरन कर दिया गया, उसको चकनाचूर कर दिया गया। उस लोहे की गदा को पूरा चूर चूर हो गया। खाली एक अंश लोह का बच चुका था, बहुत तेज धार वाला। वो कितना भी कूटे वो टूटे ही नहीं। क्या किया जाए इसका? महाराज ने कहा, सबको फेंक दो समुद्र में। तो सब डाल दिया गया समुद्र में। समुद्र के जल में सारा चूर्ण जो है, लोह का चूर्ण जो है,
वो समुद्र ने दबा लिया अंदर उस एक अंश के साथ। उस लोह के अंश को खाया एक मछली ने, उस मछली को पकड़ा एक मछुआरे ने, उस मछुआरे ने मछली को बेचा एक शिकारी को। उस शिकारी का नाम था जरा। जरा ने मछली काटा, अंदर से निकला यह तेज धार वाला लोहे का छोटा सा पीस। उसने सोचा, ओ क्या बात है, आज समुद्र देवता बहुत ही हम पर कृपालु हैं, इससे तो अच्छी बाण बनेगी। उसने बनाया बाण। अब ये जरा है कौन? एक काल में भृगु मुनि पता करने गए थे कि ब्रह्मा महेश और विष्णु में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। ब्रह्मा जी जो हैं उसके इस व्यवहार से उसके भृगु मुनि ब्रह्मपुत्र हैं, तो अपने पुत्र के भलाई के लिए उन्होंने उसे डांटा। भृगु मुनि को डांट दिया। भृगु मुनि ने सोचा ठीक है, महादेव जी के पास पहुंचे। महादेव जी को उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया। भाई हैं, बोले कैसा भाई है तू, तेरे को कपड़े पहनने भी नहीं आता, भभूत लगा के बैठा रहता है। महादेव जी ने कहा ये शोभा नहीं देती कि हमारे पिता के एक संतान जो है ऐसे शब्द कहे। महादेव जी जो है क्रोधित होने लगे। माता पार्वती ने कहा जाने दीजिए, आपका भाई ही है। तो महादेव जी शांत हुए, कहे आगे जाओ। तो उन्होंने कहा देखो, एक तो खाली हमने उनको सम्मान नहीं दिया ब्रह्मा को, तो वो डांटने लगे, उससे परेशान हो गए, तो ये उनकी कमी है। महादेव जी जो है क्रोधित हो गए, ये उनकी कमी है। अब जाकर विष्णु जी से मिलने गए, माता लक्ष्मी बैठकर चरण दबा रही हैं, चरण सेवा कर रही हैं, जाकर सीधा उनके वक्षस्थल पर लात मारा। भगवान ने कहा ओहो मुनिवर, आपके पैर को चोट तो नहीं आई? हमारा वक्षस्थल जो है बड़ा ही कठोर है। मुनिवर जो है वहीं पर पानी पानी हो गए, बोले आप श्रेष्ठ हो प्रभु। लक्ष्मी जी ने कहा ये श्रेष्ठ वेष्ठ तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन क्योंकि आपने हमारे प्रभु को लात मारा है तो हमारा श्राप रहेगा ब्राह्मण कुल पर कि कभी भी वो नीति के आधार पर धनी नहीं बन पाएंगे। नीतिहीन कार्य करेंगे तो धनी हो जाएंगे, लेकिन नीति कार्य से कभी धनी नहीं हो सकते। ये श्राप था। और फिर नियति ने भृगु मुनि को एक नीच कुल, जहाँ पर खान पान पर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे कुल में जन्म लेने पर बाधित कर दिया। यही भृगु मुनि जो हैं जरा बनकर आए। उन्होंने बनाया बाण। भगवान को ये सारी कहानी पता चली, वो भी सभा में बैठे थे। भगवान चुपचाप देखते रहे। ये सब कुछ हो गया। भगवान ने कहा देखिए, लगता है कि यदुवंश का तो अंत होना ही है, क्योंकि ऋषियों ने श्राप दे दिया है। हमें प्रभास जाकर तपस्या करनी चाहिए। फिर सारी प्रभास का इतिहास भगवान ने समझाया। सबने कहा ये बहुत योग्य बात है। तो यदुकुल के सारे जितने भी योद्धा थे, जितने भी सशक्त पुरुषगण थे, सब गए। खाली द्वारका में बूढ़े लोग रह गए, स्त्रियां रह गई, सेवक रह गए, बच्चे रह गए। हर कोई पहुंचा प्रभास। वहां पर जो पहुंच गए तो उन्होंने सोचा पहले थोड़ा सा आनंद विहार कर लें, कुछ खाने पीने में मौज करने में लग गए। बुद्धि नियति के प्रयोजन से बुद्धि जो उनकी थोड़ी सी भ्रमित हो गई। प्रद्युम्न सांब के साथ युद्ध करने लगे, अपने ही भाई के साथ। भाई भाई के साथ युद्ध करने लगा, पिता पुत्र, पुत्र पिता के साथ युद्ध करने लगा। चाचा ताऊ जो है भतीजे के साथ, भांजे के साथ युद्ध करने लगे। दादा नाना जो हैं अपने पोते, अपने नाती के साथ युद्ध करने लगे। जब सारे अस्त्र शस्त्र उनके समाप्त हो गए तो पास ही में उन्हें मिला प्रभास क्षेत्र में, समुद्र के तट पर, तेज धार वाली तृण घास। ये कहाँ से आए थे? वो सारा चूर्ण जो समुद्र को फेंक दिया गया था, समुद्र ने वापस फेंक दिया प्रभास से। इन चूर्ण ने धरती में उनका बीजारोपण हो गया।
उनसे निकले लोहधार तेज घास पकड़कर जो तोड़ा, उनके हाथ में वज्र के समान वो घास हो गए। एक दूसरे को इससे पीटने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण बलराम ये सब देख रहे हैं। बलराम जी को देखकर किसी को आया गुस्सा, तो देख क्या रहा है, बलराम जी को मारने आए। बलराम जी ने गदा उठाया, धाम करके उसे मारा। कृष्ण को मारने आए, कृष्ण ने भी अपना अस्त्र उठाया और उनके साथ युद्ध करने लगे। एक एक करके करोड़ों यदुवंशी जो हैं मर गए, सिर्फ कृष्ण और बलराम रह गए थे। जब बलराम जी ने देखा कि सारे उनकी फैमिली ट्री समाप्त, उनका वंश वहाँ पर जो है सब समाप्त हो गया है, बलराम जी शांत अपना मन करके बैठ गए, अंतर्धान हो गए। कृष्ण ने देखा कि दाऊदी तो चले गए गोलोकधाम। भगवान ने कहा अब हम भी तैयारी करते हैं। एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए। भगवान ने अपना बायां पैर अपने दाहिने जांघा पर रखा उठाकर और थोड़ा सा टेक कर धड़ पर अपना पीठ टेक कर बैठ गए। और देखते ही देखते सारे देवता वहां पे प्रकट हुए। सबने भगवान की स्तुति की। किन्नर, चानर, विद्याधर, यक्ष, राक्षस, नाग, देवकुल, असुरकुल, सब कोई वहां पर इकट्ठा हुआ, क्योंकि सबको पता है कि अब भगवान अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। गंगा जी प्रकट हुई, यमुना जी प्रकट हुई, भगवान पर शीतल धारा का प्रवाह करने लगी, बहुत बूंद, जिससे कि भगवान को आराम मिले। भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर लिए और भगवान के जितने अस्त्र हैं, शंख, भगवान का रथ लेकर आए और दारुक जो है भगवान को देखा कि भगवान के अंगूठे के पास जो है बाण गिरा हुआ है और भगवान ऐसे टेक कर बैठे हुए हैं और ये दिव्य ऐसा पूरा प्रयोजन है। वो समझ गए कि भगवान लीला समाप्त कर रहे हैं। दारुक ने कहा प्रभु हमें भी अपने साथ ले जाएं। भगवान ने दारुक के सामने ही उनका जो रथ और रथ के जो घोड़े थे, भगवान के प्रयोजन से वो अंतरिक्ष में उठ गया और तैयार था भगवान को वापस गोलोक ले जाने के लिए। भगवान ने कहा दारुक सेवा है, तुम वापस द्वारका जाओ, यहाँ पर घटी सारी घटना बताओ, उन्हें बता दो कि बलराम जी भी अंतर्धान हो गए हैं, बाकी कोई नहीं बचा और हम भी अब लीला समाप्त कर रहे हैं। तो सेवा है। तो दारुक अपने मन की जो इच्छा थी उसे दबा लिए। भगवान का सेवा करना है, भगवान की जो सेवा करनी है, यह संदेश पहुंचाना है द्वारका। तो संदेश लेकर द्वारका चले गए और उसके बाद देवताओं के आँखों के सामने भगवान अंतर्धान हो गए। मात्र ब्रह्मा जी, महादेव जी और कुछ और देवताओं को छोड़कर किसी ने नहीं देखा कि भगवान कैसे अंतर्धान हुए। जिस प्रकार से मेघ में बिजली अचानक चमक कर गायब हो जाती है, वैसे ही भगवान सबके आंखों के सामने से लुप्त हो गए और पीछे उन्होंने एक मायावी शरीर छोड़ दिया। किसी ने पूछा क्यों? क्योंकि कलयुग आने वाला है और भगवान ने एक कारण दे दिया लोगों के मन में शंका उत्पन्न करने के लिए, ताकि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी टिक सकती है यह सिद्ध हो जाए। तो एक कारण दे दिया कि लोग यह कहें कि कृष्ण की मृत्यु तो हुई थी ना। अर्जुन जी जब आए द्वारका से, जब द्वारका में समाचार पहुंचा, जो बूढ़े थे वो सब आए, यहाँ पर उन्होंने सबका दाह संस्कार किया। अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण, बलराम के परिवार के जितने भी सदस्य थे उनका दाह संस्कार किया और द्वारका के निवासियों को लेकर, रानियों को लेकर अर्जुन जी हस्तिनापुर पहुँच गए।
और यहाँ पर समाप्त होती है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद की मौशल लीला, इसे कहते हैं मौशल लीला। और भगवान कृष्ण जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, देवताओं के पुकार सुनकर, उन्हीं देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान जो है यहाँ से पुनः लौट गए। और सारे देवता जो हैं वहाँ पर भगवान को प्रणाम करके, उस स्थान को प्रणाम करके अपने अपने स्थान वापस लौट गए, जिस प्रकार से आप सब अपने अपने स्थान वापस लौटने वाले हैं। तो आप सब क्या हैं? देवता हो गए, देवी देवता। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका प्रमोशन हो गया। तो यहाँ पर भगवान के द्वारका की जो लीला है उसका समापन होता है श्रीमद् भागवत में। कल हम लोग डाकोर क्यों जा रहे हैं? फिर उसका कारण है, एक बार भगवान द्वारकाधीश, जो द्वारका मंदिर में जिनकी सेवा होती है, अपने एक भक्त बोधाना, विजयानंद बोधाना या विजय सिंह बोधाना ऐसे करके उनका नाम बताया गया, उनके साथ रात्रि में भाग गए। द्वारका से भागे उनके गांव डाकोर तक। यहाँ के लोगों को जब पता चला भगवान गायब हैं, वो पीछे पीछे गए डाकोर से भगवान को लाने के लिए। अब भगवान काहे को आए वापस? भगवान नहीं आए। तो उन्होंने पूछा, प्रभु आप तो यहाँ पर बस जाएंगे, वहाँ पर हमारा क्या होगा? तो भगवान ने उनसे कहा कि घबराइए मत, आप लोग तपस्या कीजिए, नाम जप कीजिए, और कुछ समय पश्चात सावित्री बाव में जाकर आप लोग वहाँ से मेरा विग्रह निकालिएगा। अब द्वारका वासियों से रहा नहीं गया, समय के पहले वो चले गए सावित्री बाव में, वहाँ से विग्रह निकाला, क्योंकि समय के पहले था, भगवान पूरी तरह से जगे नहीं हैं, तो उनके आँख जो हैं पूरी तरह से खुले नहीं हैं, तो वह भगवान जो है वहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। द्वारका में जब लोग भगवान से मिलने जाते हैं तो कुछ लोग, काफ़ी लोग जो हैं भगवान को रणछोड़ कहते हैं, राजा रणछोड़। कारण यह है कि भगवान रण छोड़कर यहाँ पर आए थे ना। द्वारका भगवान कैसे आए थे? जरासंध के 18वें जो आक्रमण था उसे छोड़कर भगवान दौड़कर यहाँ पर आ चुके थे, इसलिए उन्हें रणछोड़ कहते थे। जब भगवान यहाँ से चले गए, पहुँचे डाकोर में, तो वहाँ पर, यहाँ पर द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन वही रणछोड़, राजा रणछोड़ जो हैं, जब वहाँ पर पहुँचे तो बहुत ही, यहाँ पर तो राजा है ना, वहाँ पर सामान्य भक्त हैं उनके, तो उन्हें रणछोड़ राय, हमारे राजा, तो रणछोड़ राय के नाम से वो पूजने लगे। इसलिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं कल? डाकोर। और वहाँ पर हम रणछोड़ राय जी का दर्शन करेंगे, जो पहले यहाँ पर पूजे जाते थे द्वारका में, और अब डाकोर में पूजे जा रहे हैं, क्योंकि उनका भक्त बोधाना जो है उसके साथ भगवान डाकोर, द्वारका छोड़कर डाकोर आ गए। अब कैसे आए, क्यों आए, कब जानेंगे हम? कल जानेंगे। तो कल इस पर कथा करेंगे। अभी आप लोग को उठना नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सूचनाएं होने वाली हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, सूचना देने के लिए कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है?